हुसैन की मिदहत अल्लाह ने किया है। हुसैन का नाम अल्लाह ने रखा है। हुसैन पे सलाम रब ने भेजा है। हुसैन पे सलाम काबा ने भेजा है। हुसैन पे सलाम गुंबदे खदरा ने पहुंचाया है। हुसैन पे सलाम बाबा अली ने भेजा है। हुसैन पे सलाम बीबी फातिमा माँ ने भेजा है। हुसैन पे सलाम फरिश्तों ने भेजा है। हुसैन पे सलाम गिलमा ने भेजा है। हुसैन पे सलाम पुराने बहित ने भेजा है। हद ये है कि हुसैन पे सलाम नाना नबी कौनैन ने भेजा है। बोलो वो जात कितनी बुलंद पाया जात है। काबा जिसको सलाम करे, गुंबदे खदरा जिसको सलाम करे, रब्बे कायनात जिसको सलाम करे, वो शख्सियत कितनी बुलंद शख्सियत है। नाना जिसको सलाम करे है? नाना नाती को सलाम कर रहे हैं। हदीस पाक हमें याद है और आप हजरात ने भी सुना होगा। हदीस कुदसी है, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। एक बात तो समझ में आ रही ना आपको? नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं, बिल्कुल क्लियर है, साफ है, साफ है। लेकिन मैं हुसैन से हूँ। नबी की बोली, नबी का जुमला, नबी का फरमान, ये अकीदत से ऊपर वाली बात है। इस जुमले पे गौर कीजिए आप। हुसैन के बारे में नबी का ये कहना कि हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। और एक मकाम पे सैयदना इमाम हुसैन ने नाना से अर्ज किया। किसने कहा? हुसैन ने अर्ज किया, नाना एक बार बता दें। नाना ने कहा बोलो। अच्छा एक बार बताइए कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, हम कितने अफजल इंसान हैं, कितने बेहतर इंसान हैं, कितने आला इंसान हैं, कितने बाला इंसान हैं। कहा हुसैन वो कैसे? नाना ने पूछा हुसैन बता वो कैसे? कहा नाना आपने कहा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। क्या कहा नबी ने? बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह नबी बोलिए, इत्मीनान से सुनिए। आज बातें यही तय हुई है, इत्मीनान सुकून से आपको तकलीफ सुनना है ना। हम लोग जन्नत में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? कियारी में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, जन्नत की कियारी में बैठे हैं। हमारे बाबू समीर साहब कहाँ सोए हुए हैं? कहा न सोए रहते हैं अक्सर, 10 बजे के बाद सो जाते हैं समीर बाबू। क्या? अच्छा मेरे यहाँ शफीक बाबू है, जैनुल बाबू हमारा जैनुल मस्तान है यहाँ। मैं यह कर रहा था कि ये बात तय है कि आज आपको यहाँ बैठना है, दिलजमी के साथ रहना है, फजाइल इमाम हुसैन, फजाइल अहले बैठे अथार समाप्त करनी है। हुसैन शहीद है। कौन है? बोलिए। शहीद का मर्तबा मालूम है? शहीद की फजीलत मालूम है? बोलो शहीद किसे कहते हैं? बोलिए। शहीद की तशरीह क्या है? शहीद के माने क्या हैं? शहीद के फजाइल क्या हैं? शहीद के मर्तबे क्या हैं? तो आप यही कहेंगे ना, हमारे नसीमुल कादिर साहब हो, मौलाना मुकीमुद्दीन हो, या हमारे हजरत अरशद हो, है नहीं? यही बोलेंगे ना, शहीद उसे कहते हैं जो राहे खुदा में इस्लाम की खातिर अपनी जान को दे। उसे आप शहीद बोलेंगे, उसी को शहीद बोलेंगे ना।
अच्छा शहीद आपने उसे कह दिया जो राहे खुदा में अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इस्लाम की खातिर लड़के अपनी जान को गंवा दिया, उसे आप शहीद बोलेंगे? ये तो शहीद का मतलब होता है, मानी होता है। लेकिन शहीद के मरातिब क्या है, उसके दर्जे क्या है? शहीद के दर्जे अगर जानना चाहो तो आप रब से पूछो। पूरी दुनिया का मोमिन जन्नत में जाएगा तो रब की मर्जी से जाएगा, खुदा की मर्जी से जाएगा। और शहीद जन्नत में जाएगा तो अपनी मर्जी से जाएगा। समझ में आ गई बात? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम शुहदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात क्लियर हो गई ना? आज हम नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह हमें जन्नत दे दे। जन्नत देना रब की मर्जी, और शहीद का जन्नत में जाना ये शहीद की मर्जी। जन्नत में कितने, जन्नत के अंदर जाने के लिए कितने दरवाजे हैं मालूम है आपको? मैं आपसे पूछता हूँ, उलमा से नहीं पूछूंगा। उलमा तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जन्नत में जाने के लिए कितने दरवाजे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए कितने दरवाजे हैं? जन्नत में जाने के लिए 8 दरवाजे। कितने? 8। किसी दरवाजे से नमाजियों का गुजर होगा, किसी दरवाजे से आलिमों का गुजर होगा, किसी दरवाजे से नबियों का गुजर होगा, किसी दरवाजे से सिद्दीकों का गुजर होगा, किसी दरवाजे से सालिहीन का गुजर होगा। शहीद को इख्तियार दिया गया 8 दरवाजों में से, जिस दरवाजे से चाहो तुम गुजर जाओ। समझ में आ गई बात? ये शहीद का मर्तबा। अल्लाह ताला शहीद को भेजेगा जन्नत में, और जन्नत के जो फरिश्ते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों को हवाले करेगा अपने ईदों के, इन्हें ले जाओ जन्नत के जिस एरिया में चाहे, इनको इख्तियार है। जन्नत में ये रहे, जिस एरिया में रहे, ये इनकी मर्जी है। किसकी मर्जी? शहीद की मर्जी है। अल्लाहु अकबर। जन्नत में शहीदों की मर्जी चल रही है। अल्लाह ताला शहीदों से कहेगा जाओ, फरिश्तों के हवाले कर दिया, ले जाओ इसे, जिस एरिया में ये रह जाए, पसंद कर लें, जिस एरिया को कबूल कर लें, इनको डाल दो। तो शहीद चलेंगे, फरिश्ते के कांधे पे हाथ डालेंगे, चलो भाई घूमे, घुमाओ। ये घुमाएंगे, पूरे जन्नत का चक्कर लगाने के बाद फिर आ जाएंगे गेट पे, जन्नत के गेट पे आ जाएंगे। अब फरिश्ते कहेंगे भाई आपको कौन एरिया पसंद आया, बोलिए, वहीं आपका ठिकाना होगा। तो ये शहीद बोलेंगे नहीं, जन्नत में हमें मजा नहीं आ रहा है। जन्नत में, अरे जन्नत तो मजा की जगह ही है। जन्नत नाम ही है मजा का, जन्नत नाम ही है आयश का, जन्नत नाम ही है आराम का, जन्नत नाम ही है दिल में ख्याल किया जाए पूरा हो जाने का। समझ में आएगी बात? जन्नत में आदमी पांव से चलेगा नहीं, हाथ से खाएगा नहीं। समझ में आएगी बात? जन्नत किसे कहते हैं कि पांव से नहीं चलना है, हाथ से नहीं खाना है। उस जगह का नाम क्या है?
आपने सोचा हमें उस एरिया में जाना है, आप पहुंच गए। समझ में आ गई बात? उस जगह का नाम क्या है? जन्नत। आपने सोचा हमें रसगुल्ला खाना है, मुंह में आ गया। कहाँ आया? कहाँ आया? मुंह में आ गया। अल्लाह। उस जगह का नाम जन्नत है। सोचना है, सिर्फ सोचना है, आ गया। अब जन्नत के गेट पे आके वो कहते हैं ये शहीद लोग कि हम नहीं रहेंगे, हमें मजा नहीं आ रहा है। अल्लाह पूछता है बता तुझे मजा कहाँ आता है, कहाँ मिलेगा? तो शहीद कहते हैं ऐ रब, ए मेरा मालिक, हमें वो रन चाहिए, वो मैदान चाहिए, दुश्मनों का नाला चाहिए, तीरों तलवार दुश्मन चलाते रहे और मेरा बदन जख्मों से चूर होता रहे, फिर मेरी शहादत हो। वो मजा हमें चाहिए। देखा, उसे कहते हैं शहीद। अच्छा, शहीद के बारे में हम कुरान से पूछते, कुरान बता शहीद को क्या कहा जाए? बैठ नहीं इधर का, गुटखा खाया हुआ था, क्यों जाता हुआ तो कम समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो भी उठेगा समझ लेंगे वो गुटखा खा के जा रहा है या खैनी खा के जा रहा है, या नहीं तो किसी का मोबाइल जेब से निकाल के जा रहा है। यही होगा ना। रात एक जलसे में, रात एक जलसा था, रात 3 जलसे थे और तीनों जलसों में मेरी सदारत और एक में हमारा नाम मुकर्रिर की हैसियत से। कल की जो तारीख गई है, जाफरपट्टी वैशाली जिला में, वहाँ सबसे बड़े मुकर्रिर हम ही थे। सिराजाबाद, वहाँ सदारत मेरी, मैं नहीं गया। गुलजारबाग सिंधु का नाम सुना होगा आप लोग, वहाँ मेरी सदारत, मैं नहीं गया। बकटपुर काटी थाना, वहाँ सरपरस्ती थी, वहाँ मैं गया। तो रात स्टेज पे ऐलान किया गया कि एक बहुत कीमती हैंगरी का मोबाइल किसी के जेब से किसी ने निकाल लिया। मैंने कहा भाई हमारी तकरीर में जाके ऐलान करवाया गया। हमने कहा भाई दे मोबाइल, वरना हम दुआ ताबीज करने वाले हैं। ऐसा ताबीज देंगे 3 दिन में आकर दिए जाएंगे। लिहाजा आज चुराइएगा नहीं आप लोगों में से कोई आदमी। हम मोबाइल छोड़ के आए इसीलिए स्टेज पे जाएंगे कहीं गायब तो न हो जाए। बहुत सारे लोगों का नंबर है उसमें, पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर, दुबई, कहाँ कहाँ का नंबर सब उसी में है। तो हमने कहा इसको रख ही देते हैं अंदर, है कि नहीं? वैसे उम्मीद तो नहीं है कि राम सहाय छपरा के लोग ऐसा करेंगे मेरे साथ, लेकिन कोई ठीक भी नहीं है कि नहीं? तो अब हम कुरान से पूछते, कुरान बता शहीद किसे कहते हैं? शहीद किसको कहा जाएगा? शहीद को क्या बोला जाएगा? मुर्दा बोलो बोलो या जिंदा? क्या है? मर गया ना, रूह निकल गई। रूह निकलने के बाद आदमी मुर्दा होता है ना, तो रूह तो निकल गई, मुर्दा हो गया। मुर्दा हुआ कि नहीं हुआ? रूह निकलने के बाद मुर्दा क्या जाता है? रूह निकलने के बाद क्या बोलेंगे आप? लेकिन शहीद को कुरान क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है भाई? कुरान तो एक तरफ कहता है कि साहब मौत आना है, आनी है सबको, मौत सबको आएगी ना, कोई भी मौत से बच नहीं सकता। मौत आनी है ना, तो मौत आई ना, मौत आई कि नहीं आई शहीद को? लेकिन जिंदा क्यों? कुरान कह रहा है वला तक़ूलू, तुम मत कहो,
क्या कह रहा है कुरान? मत कहो, कहना जबान से होता है, समझना दिमाग से होता है। तो कुरान एक तरफ बोल रहा है जिंदा ना कहो, और दूसरी जानिब कुरान बोल रहा है मुर्दा ना समझो। एक तरफ कहना मना है, दूसरी तरफ समझना मना है। कुरान का मिजाज देखिए, कुरान बोल रहा है मत कहो उन्हें मुर्दा, दूसरी जानिब कुरान बोल रहा है मत कहो मत समझो उन्हें मुर्दा, वो जिंदा है, रब की जानिब से रिस्क उन्हें मिलता है, खुराक मिलती है, शहीदों को खाना पीना मिलता है। आम इंसान मरे, कुरान ऐलान नहीं कर रहा है उसे खाना पाना दिया जाएगा, खाना पानी दिया जाएगा, लेकिन शहीद के बारे में कुरान कह रहा है कि वो जिंदा है, उन्हें अल्लाह की जानिब से रिस्क दिया जाता है। एक तरफ तो ना समझो न समझो, और दूसरी जानिब न कहो, ये कुरान बोल रहा है। और कुरान के खिलाफ जो भी करेगा काफिर हो जाएगा। कुरान के खिलाफ अगर देवबंदी कहे कि हुसैन मर के मिट्टी में नहीं गए, तो कुरान उसे क्या बोलेगा देवबंदी को? बोलिए, कुरान क्या बोलेगा? हम नहीं बोलेंगे। कुरान क्या बोलेगा? जोर से बोलिए, काफिर बोलेगा ही नहीं बोलेगा? अगर हुसैन को मुर्दा कह दे तो कुरान कहता है उसे काफिर कहा जाएगा। हुसैन को मुर्दा कहने वाले को कुरान क्या बोलेगा? काफिर। समझने वाले को क्या कहा जाएगा? काफिर। शहीद को अगर मुर्दा समझे तो काफिर हो गया, शहीद को मुर्दा कह दे काफिर हो गया। तो जबान से कहना, दिमाग से समझना, ये दोनों कुफ्र है। समझ में आएगी बात? हुसैन जिंदा है, मारा गया यजीद लईद। हुसैन जिंदा है, मारा गया यजीद लईद। हुसैन का नाम जिंदा है कि नहीं? कयामत तक जिंदा रहेगा ना। हमारे घर में बच्चा पैदा हो, उसका नाम क्या हो? हुसैन। कोई रखता है नाम यजीद अपने बेटा का? रखता है? नहीं रखता है। क्यों? यजीद तो कलमा पढ़ने वाला था, कुरान पढ़ने वाला था, नमाज पढ़ने वाला था। बोलो था कि नहीं था? इससे कोई इनकार करेगा? यजीद नमाज पढ़ने वाला था, पढ़ता था, कुरान पढ़ने वाला था, पढ़ता था, लेकिन खिलाफ करता था। पढ़ता जरूर था लेकिन कुरान के खिलाफ किया करता था। नमाज जरूर पढ़ता था, नमाज के खिलाफ किया करता था। समझ में आ गई बात? बोलो, समझ में आ गई ना? पढ़ता वो भी था, कुरान वो भी पढ़ता था, लेकिन खिलाफ पढ़ता था। पढ़ के उसके बरस किया करता था, पढ़ के उसके खिलाफ किया करता था। मिसाल के तौर पे किसी पीर साहब ने कहा बाबू तुम शराब न पीना, वादा तो कर लिया, हुजूर नहीं पिएंगे। हुजूर का इधर से चला गया, कहाँ गया? ये एरिया में नहीं पिएगा, देख लेगा। पीर साहब से वादा किया, कोई को तो देखिए लेगा। कहाँ चला गया मालूम है आपको? मूर्ति पूछ। अब वहाँ जाके चुपके से बैठ गया। कहाँ बैठ गया? चुपके से। ये खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? खिलाफ हुआ ना। कुरान तो पढ़ रहा है, लेकिन कुरान के खिलाफ करता नजर आ रहा। यजीद कलमा पढ़ने वाला था, कलमा पढ़ता था,
लेकिन उसके दिलों पे कुफ्र की ऐसी पट्टी बांध दी गई थी कि हुसैन का बागी हो गया। अगर हुसैन का बागी हुआ तो खुदा का बागी हुआ, नबी का बागी हुआ, पूरी दुनिया के मुसलमानों का वो बागी हो गया। आज ये जाकिर नाइक